हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1727 देख रहे हैं, लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स विद रीअरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे हमें इनपुट में एक बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी m क्रॉस n साइज़ की, और हम इस मैट्रिक्स में कॉलम्स को रीअरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें ये देखना है कि हम अपनी मैट्रिक्स में कोई लार्जेस्ट एरिया बना सकते हैं क्या, जहाँ पे सब जगह 1 आए। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें इस वाली मैट्रिक्स में, तो हमने ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है इनको आपस में स्वैप कर दिया है। तो जो ये वाला कॉलम है ये पहले वाले कॉलम के साथ मिलकर के ये 4 1 का एक रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि हम जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल बना पा रहे हैं वो हमारा 4 साइज़ का बना पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 एरिया है हमारे लार्जेस्ट रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन अप्रोच समझें तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉलम्स को तो हम रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, लेकिन हमारी जो रोज़ है ना उनको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने किसी भी कॉलम के अंदर जो भी हमारे 1 आ रहे हैं ना उसको एक्यूमुलेट करके एक जो साइड बन रही होगी ना वो आराम से निकाल सकते हैं, वो हमारी चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, हम लोग कॉलम्स को आपस में इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी रोज़ हैं इनको हम आपस में स्विच नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा एक्यूमुलेट होकर के यहाँ पे जो साइड आ रही होगी ना किसी भी रो की, वो हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 1 + 1 ये 2 साइड हो गई, यहाँ पे हमारी एक साइड हो गई, यहाँ पे 1 + 1 + 1 ये हमारी 3 साइड हो गई, है ना। तो हमारे किसी भी कॉलम में जो भी हमारी साइड की लेंथ आ रही होगी ना वो हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें तो हम अपनी जो हाइट्स हैं उनको आराम से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि हम अपनी कौन सी हाइट्स को एक्यूमुलेट करें, साथ में रखें, जिससे हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया है ना वो हमारा मैक्स एरिया हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो हाइट्स हैं इनको सॉर्ट करते चल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी किसी भी रो में रहेंगे हम अपनी जो हाइट्स हैं उनको एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी उस पर्टिकुलर रो में जो भी हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होगा ना वो निकालते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमने ये वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने जो अपनी हाइट्स है यहाँ पे निकाल ली हैं, लेकिन हाइट हम 1 बाय 1 करके निकाल रहे हैं, हम रो बाय रो करके अपनी हाइट निकाल रहे हैं ना। तो अगर हम अपनी पहली रो में हैं लेट से, तो हमारे पास जो हाइट्स हैं अभी तक की वो हमारी ये हैं 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हमारी ये जो हाइट्स आ रही है ना ये हमारी डिफरेंट कॉलम्स में आ रही हैं, और हम अपने कॉलम्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी हाइट्स को एक सॉर्टेड ऑर्डर में रखेंगे तो अपनी जो मैक्सिमम हाइट्स है ना हम उनको साथ में रख सकते हैं, और हमारा जो मैक्सिमम एरिया बन रहा होगा ना उसकी वजह से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी ये जो हाइट्स आ रही हैं इनिशियली पहली रो में उनको सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो सॉर्टेड हाइट्स आ रही होंगी अभी ऐसी कुछ बन जाएंगी, है ना। तो अपनी सॉर्टेड हाइट्स की हेल्प से हमें ये देखना है कि हम जो भी मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया है ना वो कितना बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली वाली हाइट 0 है तो हमें 0 एरिया मिलना चाहिए, सेकेंड वाली हाइट भी हमारी 0 है, थर्ड वाली हाइट हमारी यहाँ पे 1 है। ठीक है, और हमारी इस हाइट के बाद ना जो भी हमारी हाइट आ रही होगी इससे तो बढ़ी ही आ रही होगी, ये तो श्योर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली हाइट को यहाँ पे जितनी भी हाइट्स आ रही है ना इसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा एटलीस्ट मिनिमम ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे अगर 1 × 3 कर देंगे तो अभी तक का हमारा जो भी मैक्सिमम एरिया आ रहा होगा किसी रेक्टेंगल का वो हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस वाली हाइट पे आएंगे, और इस वाली हाइट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली हाइट 1 है और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 है ये हमारे 3 से छोटा है, तो अपनी हाइट को हम अभी 3 ही रखेंगे। ठीक है, सेम काम हम इस वाली हाइट के लिए भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो हमारा 1 आएगा। तो हमने पहली वाली रो अपनी जो थी उसको हमने प्रॉपर प्रोसेस कर लिया। ठीक है, और उससे हमारा जो मैक्सिमम एरिया निकला है वो अभी तक 3 निकला है। अभी हम अपनी सेकेंड वाली रो में आएंगे और हम क्या करेंगे, अपनी जो ये हाइट्स हैं इनको एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे फिर से। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है अभी क्या हो जाएगी वो देखते हैं। तो इस वाली रो के लिए हमारी जो हाइट्स हैं फाइनली अभी ये हो जाएंगी। ठीक है, 2 1 2 1 2। ठीक है, ऐसे करके हमारी जो हाइट्स हैं वो अभी एक्यूमुलेट हो रही हैं। अभी इन हाइट्स को भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, अपना जो मैक्सिमम एरिया है वो निकाल सकते हैं। तो हमने अपनी 2 रोज प्रोसेस कर ली हैं, और सॉर्ट करने के बाद हमारी जो हाइट्स आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं, है ना। तो अभी अगर हम इन हाइट्स की हेल्प से भी जो भी हमारा मैक्सिमम एरिया बन रहा होगा किसी भी रेक्टेंगल का वो निकालने की कोशिश करें, तो हमने जो पहली हाइट ली है उससे ज़्यादा ही हाइट आ रही होगी हमारी बाद में, क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर रखा है। तो हम इस हाइट से ये जो हमारी विड्थ आ रही है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 × 5 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अभी 5 आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम इस वाली हाइट पे आएंगे, और इस वाली हाइट के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 1 × 4 आएगा, विच इज़ लेस देन 5। तो हम इसको अपने आंसर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम इस वाली हाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी हाइट जो है वो 2 है, और हमारी जो विड्थ आ रही है यहाँ पे 3 आ रही है। तो हमारा जो आंसर है अभी 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है,
और अभी हम इस वाली हाइट पे आएंगे तो हमारी इस वाली हाइट के लिए जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 4 आएगा, जो हम नहीं लेंगे अपने आंसर के लिए। और हमारी इस वाली हाइट के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो 2 × 1 आएगा, जो भी हम अपने आंसर के लिए नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड रो को प्रोसेस करने के बाद जो आंसर है वो 6 आ चुका है। अभी हम यहाँ पे अपनी थर्ड रो को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड रो है इसको प्रोसेस करने के बाद हमारी जो हाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके की आ रही होंगी। तो यहाँ पे अभी हम कुछ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे ब्रेक हो रही है ना। और यहाँ पे हम एक और एक 2 हाइट एक्यूमुलेट कर चुके होंगे अभी। और यहाँ पे अगेन हम कुछ एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन हम 2 हाइट एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। और इस वाले सेल पे अभी हम 3 हाइट जो है वो एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो अपनी हाइट है वो कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट कर ली है। और अगर हम इनको सॉर्ट करेंगे तो हमारी हाइट्स कैसी हो जाएंगी। और अभी हमें यहाँ पे सेम काम करना है, अपनी पूरी हाइट्स को प्रोसेस करना है और ये देखना है कि हमारा मैक्सिमम एरिया क्या आएगा रेक्टेंगल का। तो पहली वाली हाइट हमारी 0 है तो इसका आंसर हमारा 0 मिलेगा। ये वाली हाइट अगेन 0 है तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ये वाली हाइट हमारी 2 है और यहाँ पे अगर देखो ये जो विड्थ आ रही है ये हमारी 3 आ रही है। तो 2 × 3 हमारा 6 होता है, जो कि हमारा ऑलरेडी आंसर है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। और हमारी इस वाली हाइट के लिए हमारा आंसर 2 × 2 हो जाएगा, अगेन दैट इज स्मॉलर। और हमारी इस वाली हाइट के लिए हमारा जो आंसर है वो 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अगेन स्मॉलर देन 6। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस दैट इज गोइंग टू बी 6। तो हमने क्या किया, 1 बाई 1 करके अपनी रोज को प्रोसेस किया और अपनी जो हाइट है ना हम उसको एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं। ठीक है, और हम किसी भी सेल पे जो हाइट एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना उनको हम सॉर्ट करते चल रहे हैं और हम ये देखते चल रहे हैं कि हम कैसे अपना जो रेक्टेंगल है ना उसका एरिया मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाइट्स है ना इनको तो हम आराम से रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ हाइट्स है ना ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में जो अपनी ग्रिड है उसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं टू सेव आवर आंसर। और अभी हम क्या कर रहे हैं ना, रो बाय रो अपनी जो भी ग्रिड है ना इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम हर एक रो में अपनी जो हाइट है ना उसको एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली रो में तो हम कुछ एक्यूमुलेट कर नहीं रहे हैं, हम सेकंड रो से ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ साथ हमारे अगर यहाँ पे ग्रिड आई जे की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तभी एक्यूमुलेट करो, वरना मत एक्यूमुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ग्रिड में जो भी हमारी प्रीवियस रो में वैल्यू आ रही होगी ना उसको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर लूप के बाद हमारी करंट रो में जो भी हाइट अभी तक की एक्यूमुलेट हुई है ना वो आ चुकी होगी। अभी हम इन हाइट्स को रीअरेंज कर सकते हैं कैसे भी करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन हाइट्स को रीअरेंज करने के लिए इनको सॉर्ट कर देते हैं। और इनको सॉर्ट करने के लिए हमें एक एरे चाहिए होगी अलग से, क्योंकि हम अपनी ग्रिड में सॉर्टिंग वाला काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसको एक्यूमुलेट भी करना है ना अपनी नेक्स्ट वाली रो के लिए। तो हम यहाँ पे एक टेम्प करके एरे ले लेते हैं और अभी हम इस टेम्प को सॉर्ट कर लेते हैं टू यूज इट टू गेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अभी हमें यहाँ पे मैक्सिमम एरिया निकालना था। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी विड्थ है वो देख रहे हैं कि क्या हो सकती है अभी वाली पर्टिकुलर सेल से लेकर के लास्ट वाली सेल तक। ठीक है, और उसको हम अभी तक हमारी रो में जो हाइट एक्यूमुलेट हुई है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपने सारे कॉलम्स को ट्रेवर्स करेंगे और जो भी हमारी विड्थ आ रही है ना उसको निकालते चलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो करंट विड्थ आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, हमारे जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें हम अपने करंट इंडेक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इस पर्टिकुलर सेल से लास्ट तक की जो भी हमारी विड्थ आ रही होगी ना वो निकल आएगी। और इसी विड्थ को हमें मल्टीप्लाई करना है अभी जो करंट वाली जो वैल्यू है उससे, है ना, जो भी हमारी हाइट एक्यूमुलेट हुई है अभी तक। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा अभी तक जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें, और हमारा जो पर्टिकुलर एरिया आ रहा है। तो हमारी टेम्प के में जो भी वैल्यू आ रही है इसको अगर हमने अपने विड्थ से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अभी तक का। और एट द एंड ऑफ दिस हम अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी सारी रोज को ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो टाइम है वो ऑर्डर ऑफ m लगेगा। और उसके बाद हम हर एक रो में ये जो एक्यूमुलेशन वाला काम कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। उसके अलावा ये सॉर्टिंग वाला काम हम कर रहे हैं, दिस सॉर्टिंग विल टेक अस n log n टाइम। और उसके अलावा हम फिर से एक बार फॉर लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर से n ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सोल्यूशन। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो टेम्प एरे यूज़ कर रहे हैं ना दिस गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी नेक्स्ट वन, बाय।